नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवचायाडं नमो लोए सफ्साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवट्टमाणं परमपाणं जिणं तिसोत्थेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत यह रयणसार प्राकृत ग्रंथ, और हम सभी इस पर अशुभ भाव पर, उसके स्वरूप पर, उसके प्रकारों पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य देव ने गाथा नंबर 58 और 59, इन दो गाथाओं में अशुभ भावों की पहचान हम सभी को कैसे हो, ये वाली चर्चा करी है। और इस पर कल हमने देखा था कि 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और 4 कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पूरे पापमय परिणाम हैं। और यदि इनका एक देश अभाव हो तो एक देश व्रत संयम शुरू होता है, और इन्हीं का ही पूर्णतया अभाव हो जाए, 5 पापों का पूर्णता त्याग हो जाए, तो वह हमारे मुनिराजों का, अनगारों का सकल संयम हो जाता है, वह पूरा का पूरा महाव्रत बन जाता है। मिथ्या ज्ञान पर से आज हम चर्चा शुरू करेंगे। ज्ञान के 3 प्रकार हैं मिथ्या ज्ञानों में, कुमति, कुश्रुत और विभंग। ऐसे यदि हम ज्ञानों के प्रकार देखें तो 5 प्रकार का ज्ञान जाति रूप में पाया जाता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें से जब हम जीवों के मार्गणाय स्थानों में जीवों के ज्ञानों के प्रकार देखते हैं तो फिर इन्हीं 5 प्रकार में 8 प्रकार बन जाते हैं। सम्यक्त्व के साथ वाला मति ज्ञान सुमति ज्ञान कहलाता है, और यदि वही मिथ्यात्व की संगति वाला हो तो उसका नाम कुमति ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही श्रुत ज्ञान के साथ है, मिथ्यात्व की संगति वाला श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान कहलाता है। और अवधि ज्ञान जो कि मिथ्यात्व के साथ वाला है वो कुअवधि कहलाता है, अथवा विभंग नाम भी उसका आगम में प्रसिद्ध है। ये 3 प्रकार के ज्ञान तो ऐसे हैं जो मिथ्यात्व के सद्भाव में भी संभवते हैं। देव और नरक गति में उन जीवों के विभंग ज्ञान होता ही है, क्योंकि देव और नारकियों के 3 ज्ञान होते हैं, तो मिथ्यात्व सहित हो तो उनके कुअवधि यानी विभंग ज्ञान भी होता है मतिश्रुत ज्ञान के साथ। सो इसमें अब विचारणीय बात यह है कि मिथ्या ज्ञानों में, कुमति, कुश्रुत, विभंग ज्ञानों में दोष तो पूरा श्रद्धा का है। सो ज्ञान क्यों बदनाम होता है कि श्रद्धा का दोष है, ये वाली बात तो पूरी बनी बनाई है कि जीव के अभिप्राय की अशुद्धता है। 7 तत्व संबंधी विपरीत अभिप्राय उसके अनादि कुसंस्कारों से पुष्ट है। ऐसा होने पर भी उस जीव का जो वर्तमान में प्रकट ज्ञान है वो ज्ञान इतनी शक्ति रखता है कि वह उस मिथ्या अभिप्राय को, संगी पंचेंद्रिय जीव का ज्ञान उस मिथ्या अभिप्राय को तहस नहस करके सम्यक्त्व शिखर पर चढ़ जाए। ये सब तो हम सभी की लायकात की बात है। हम सभी के इतना पर्याप्त क्षयोक्षम है
कि हम अनादि संतान चला आया जो भी अभिप्रायगत दोष है उसको तत्काल समाप्त कर सकते हैं, हम अपनी गलतियों को आज ही मिटा सकते हैं। ये वाली बात तो हो गई लायकात की, योग्यता की। उसी समय जो मिथ्या ज्ञान अशुभ भावों की कैटेगरी में रख दिया जाता है, उसका कारण ये है कि शक्तिमान होते हुए भी, इसके पास पर्याप्त शक्ति होते हुए भी, मेरे में इतनी शक्ति होते हुए भी कि मैं जीव अजीव का भेद ज्ञान कर जीव में अनुरक्ति और बाकी समस्त परद्रव्यों से विरक्ति को उपजा लूं, निर्णीत कर लूं, इतनी शक्ति होते हुए भी मेरा जो ज्ञान आत्महित में नहीं लगता, पांच इंद्रिय विषयों में और इसी क्षण भंगुर जीवन को और सुंदर बनाने में नाना प्रकार की परद्रव्य को मिलाने बिछुड़ाने की विपरीत चेष्टाओं में यदि बीत जाता है, यदि ऐसा है तो वह ज्ञान स्वयं अशुभ भाव का रूप लेता है, क्योंकि वह ज्ञान इसके अनंत संसार को ही बनाने के कारणभूत उसका वर्तना होता है। हमारी वह हर एक ज्ञान की वृत्ति, हमारी वह सारी ज्ञप्ति क्रिया जो कि पर द्रव्य के लक्ष्य से हुई है और क्षण भंगुर जीवन को नित्य बनाने के अभिप्राय से हुई है, पांच इंद्रिय विषयों के समीप जाने से हुई है, जो नाना प्रकार की चेष्टाएं इस जगत में जीव अज्ञानता से करता है, उन्हीं चेष्टाओं को और बलवता बनाने के लिए हुई है। तो वो सारा हमारा मिथ्या ज्ञान जो हमको आत्महित में तो सजग नहीं करता, हमारी सुषुप्ति को ही और गहरा करता जाता है, वह भी अशुभ भाव है। तो सीधी बात हो गई, आचार्य देव यहाँ मिथ्या ज्ञान कहकर ये कह रहे हैं, वो सारा ज्ञान जो आत्महित में नहीं लगा है, वो सब का सब अशुभ ज्ञान है, अशुभ परिणाम है, और वह भी इस जीव को ले जाकर नरकादि गतियों की सैर कराएगा। अगला जो बिंदु था वो था पक्षपात का। आचार्य कुंद देव ने पक्षपात को यहाँ पर एक विशिष्ट अशुभ परिणाम की कोटि में रखा। पक्षपात मतलब एकांत, मताग्रह, वस्तु को अनेकांतात्मक न मानकर, वस्तु के सर्वांगीण स्वभावों का निश्चय न करके, उसके एक देश में जो सर्वांग वस्तु का ज्ञान ग्रहण कर लिया जाता है, जो विपरीत व्याप्ति होती है, व्याप्ति का आभास होता है, वस्तु के निर्णय का आभास होता है, उसको बोलते हैं मत, एकांत और पक्षपात। हम जितने भी मत आज देखते हैं इस जगत में, जितने भी धर्म के नाम से प्रचलित हैं, यदि हम उनके मूलभूत सिद्धांतों पर दृष्टिपात करेंगे तो उन सारे ही मतों में हम पाएंगे कि चलो यदि ये नित्य बोलते हैं आत्मा को तो आत्मा नित्य ही तो है, और यदि ये लोग क्षणभंगुर बोल देते हैं तो क्षणभंगुर है ना। गलती क्या है कि वे नित्य आत्मा को नित्य बोलते हैं, ऐसा नहीं है, वे नित्यानित्य आत्मा को नित्य ही है ऐसा बोलते हैं। वस्तु में दोनों धर्म हैं, नित्यता और अनित्यता। एक ने एक धर्म को पकड़ा, दूसरे ने दूसरे धर्म को पकड़ा, और ऐसा होने से वे दोनों झूठे हो गए, दोनों विपरीतता वाले हो गए, दोनों पक्षपात में पड़ गए। और क्योंकि वे पक्षपात में पड़े हैं, अपने मत को ही अंतिम निर्णीत मानते हैं, इस कारण वे सम्यक वस्तु के श्रद्धान में कभी उत्साहित ही नहीं होंगे, और इस कारण वे अपने ही अज्ञान को पुष्ट करने में, अपनी ही झूठी श्रद्धान को ही एकदम कोई इसको खंडित ना कर दे ऐसा सुरक्षित करने में ही अपना जीवन बिता देंगे। हम सभी के हृदय में ये पता नहीं स्वभाव भूत ही होता है, जो वस्तु हमको अच्छी लगती है हम उसको चाहते हैं कि वो सबको प्राप्त हो जाए। ऐसा ही दुनिया में होता है। जितने भी धर्म निकलते हैं, जितने भी मत निकलते हैं, संप्रदाय निकलते हैं, पंथ निकलते हैं, उनकी शुरुआत तो बहुत छोटी होती है, फिर उससे लाभान्वित हुए लोग चाहते हैं कि नहीं इनका नाम पूरी जगह फैलना चाहिए, और फिर उसी को वे अपने जीवन का उद्देश्य मान बैठते हैं। तो वहां पर सम्यक वस्तु के प्रचार होने की जगह व्यक्ति विशेष का प्रचार होने लगता है। तीर्थंकर महावीर की ये परंपरा नहीं रही। तीर्थंकर महावीर ने बोला कोई व्यक्ति
वो मुख्य है ऐसा जैन दर्शन नहीं कहता। व्यक्ति के गुणों का पूर्णता शुद्ध हो जाना ये पूज्यत्व का कारण है। वीतरागता और सर्वज्ञता की सिद्धि ये पूज्यत्व का कारण है। जब भी किसी व्यक्ति को आगे किया जाता है, उसके धर्म की सिद्धांत की बात पीछे हो जाती है और लोग उस व्यक्ति को ही उस धर्म के रूप से पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त करने लगते हैं। ये बात सही है कि जैन धर्म महावीर भगवान द्वारा इस युग में प्रतिपादित किया गया, लेकिन जैन धर्म और महावीर भगवान एक ही हो ऐसा नहीं है। जैन धर्म वह गजब का सिद्धांत वस्तु तत्व है जिसको आत्मसात करके वे एक एक सामान्य जीव जैन दर्शन को आत्मसात करके महावीर बना। सो जैन दर्शन बड़ा है और उसको अनंत अनंत जीवों ने बीते अनंत काल में अपनाकर अपने को अनंत कर लिया है। सो ये जैन दर्शन की महिमा है। वो तो तीर्थंकरों का अनंत अनंत उपकार है कि इस गजब की महंत वस्तु जैन दर्शन को वे हम तक पहुंचा दिया करते हैं और इसके कारण हम उनके चिरकाल के लिए ऋणी हो जाते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान महावीर का जैन धर्म है। यदि एकांततया भगवान महावीर का जैन धर्म माना जाएगा तो फिर भगवान पार्श्वनाथ ने किस धर्म को माना, आदिनाथ भगवान का कौन सा धर्म था, ऐसे करके पक्ष खड़े हो जाते हैं। और थोड़े बहुत इतिहास ग्रंथों में इनके भी जिक्र मिलते हैं। कुछ कुछ अब उनकी प्रामाणिकता की शोध करना तो हम सभी के वश में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इतिहास ग्रंथ जो जैन इतिहास बताते हैं जहां शोध कार्य हुए, वहां पर कुछ कुछ ऐसा भी पढ़ने में आता है जब तीर्थंकर महावीर को समव शरण आदि प्राप्त हुआ और उनको तीर्थंकरत्व प्रकट हुआ, तब भी जैनियों में कुछ ऐसे थे जो बोलते थे हम पार्श्वनाथ को मानते हैं। ऐसे करके भी इतिहास के पत्रों में अलग अलग जगह विवेचन किया जाता है। हालांकि तीर्थंकर का तो ऐसा पुण्य प्रताप है और जैनियों की तो निर्मल श्रद्धा ही होती है, वे गुणों के ही दास होते हैं, लेकिन पक्षपात इस जीव को अंधा कर देता है। एक व्यक्ति को जैन दर्शन में वर्णित धर्मों से, आचरण से, गुणों से बड़ा देखें तो ठीक है, और यदि व्यक्ति ही उन गुणों से, आचरणों से बड़ा हो जाए तो वहां पर पंथवाद शुरू हो जाता है। फिर यदि आचरण में पतनता आती है, यदि उन गुणों की प्रकटता में भी पुरुषार्थ नहीं होता, तो भी क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा हो गया है तो शिथिलाचार को वहां पनपने का अवकाश मिल जाता है। सो उसको भी, पक्षपात को भी आचार्य कुंदेव कहते हैं, किसी को बिना पूरा स्वरूप समझे एकांत ग्रहण कर लेना, पक्षपात में लग जाना, ये सब भी अशुभ भाव है। पक्षपात से मुमुक्षु जन, आत्मार्थी जन, जैनी जन बहुत दूर रहते हैं। मात्सर्य जब भी हम सभी के पास नाना प्रकार के संयोगों की अधिकता होती है, ज्ञान आदि की अधिकता हो, तो हम थोड़ा इनसिक्योरिटी महसूस करने लगते हैं। शायद हम दूसरों को नहीं बताना चाहते, अथवा हमें भय है कि वो हमसे आगे ना निकल जाए। ऐसी जो परिणामों में कपटता है, इसको मात्सर्य कहते हैं। ये प्रचुर घाती कर्म, विशिष्ट ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्मों के आश्रव में निमित्त बनता है। तो ये मात्सर्य भी अशुभ भाव है। 8 मद, इनकी चर्चा पूर्व में जब सम्यक दृष्टि के गुणों की चर्चा कर रहे थे तो वह मद रहित होता है। तब हमने 8 प्रकार के मदों की चर्चा करी थी। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रूप का मद, तप का मद और रिद्धियों का मद, वैभव का मद, ऐश्वर्य का मद, ये सारे घमंड, जितने भी प्रकार के घमंड हैं, सो मान हम सभी को बहुत ही, जो जितना ऊंचा अपने को देखता है मिथ्यात्व सहित, जो वस्तु नहीं है उसके हस्तगत उन वस्तुओं से अपने को ऊंचा देखता है, तो आगम में वर्णित है कि कर्म उसको उतना ही नीचा बनाते हैं, उतना ही उसको निर्बल, उतना ही अभावग्रस्त बना देते हैं। तो ये 8 मत के परिणाम भी अशुभ भाव है। दुर्भिनिवेश यानी खोटा अभिप्राय। दुर्भिनिवेश का अर्थ है खोटा अभिप्राय। क्या है खोटा अभिप्राय? कि ये जीव किसी का अहित करना चाहे, ये
यदि किसी का हित भी करे तो उसके हित को देखकर नहीं, अपने लाभ को देखकर करे। सो ये खोटा अभिप्राय, ये भी जाकर के क्या बन जाता है, ये भी जाकर के बन जाता है अशुभ परिणाम। खोटा अभिप्राय क्यों, यदि उसको अशुभता का दर्जा दिया गया तो क्यों दिया गया खोटे अभिप्राय को? क्योंकि उसमें परिणामों की वक्रता विशेष है। भले ही अच्छा कार्य भी किया जाए, यदि दुष्ट अभिप्राय से किया गया है तो वह भी अशुभ परिणाम में आता है। और मिथ्यात्व जनित विपरीत अभिप्राय तो हम सभी के नितांत वर्तते ही हैं जब तक हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। तो वह भी मिथ्यात्व की परिणति महापाप के रूप में पूरे आगम में प्रसिद्ध है ही। सो दुर्भिनिवेश। अशुभ लेश्याएं 3 होती हैं, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या। इसमें नाना प्रकार के परिणाम होते हैं। स्वयं धर्म आराधना ना करना, दूसरों को भी ना करने देना, स्वयं तो ना करना, दूसरे करें तो उनके अंतराय व्यवधान डालना, और स्वयं तो ना करना, दूसरे करें तो उनसे ना करना लेकिन उनकी हंसी आदि उड़ा देना। ऐसे नाना प्रकार से नाना प्रकार के परिणाम जो घिनौने परिणाम जीव की परिणति में उत्पन्न हो जाते हैं, वे लेश्यारूप पाप लेश्यारूप परिणाम है। वे सब भी पाप बंध के कारण होते हैं। लेश्याओं का बहुत बड़ा रोल है हमारी आयु के निर्धारण में। लेश्याओं से आयु का निर्धारण होता है। लेश्याओं से क्या होता है, आयु का निर्धारण। सो जीव के, जब भी अपन मनुष्य गति की बात करें तो टोटल जितनी आयु है उसके त्रिभाग में, मतलब उसका 2/3 पार्ट बीतने पर अपकर्ष काल आता है। उस अपकर्ष कालों में कुछ लेश्याओं के स्थान बनते हैं। वो लेश्याओं के स्थान बनने पर यदि उन स्थानों के योग्य जीव के परिणाम हो तब उनको 4 में से कोई एक आयु बनती है। तो लेश्याओं को, लेश्या मतलब क्या होता है, ऊपर पाप बोले कषाय बोली तो 2 चीजें हैं। एक कषाय, कषायों का जो वर्तना होता है वही पाप कहलाता है। क्रोध का वर्तन होगा तो वो हिंसा बन जाएगा, बराबर। मायाचारी यदि आपको करनी है तो आप झूठ बोलकर करेंगे। लोभ होगा तो उसका फल परिग्रह के रूप में होगा। सो 4 कषाय ये इंटरनल प्रोसेस है, और जब ये बाहर वृत्ति के रूप में हमें दिखती हैं तो ये मानसिक या वाचनिक या कायिक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के रूप में दिखते हैं। सो हम मोटा मोटा माने अपराध तो है 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन्हीं का वर्तन करना वो 5 प्रकार के पाप रूप में वर्गीकृत हो जाता है। तो जीव क्या करता है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसको और संक्षिप्त में बोलें तो जीव मोह राग द्वेष करता है। मोह यानी मिथ्यात्व, और राग द्वेष में क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाएं आ गई। सो जीव ने क्या की, कषाएं। लेकिन कषाएं जीव ऐसे ही नहीं करता। जीव को कषाय करने के लिए चाहिए आधार। वो आधार होता है योगों का। तो 3 योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। योग किसे कहते हैं, जीव के आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों के कंपन से जीव के योग शक्ति प्रस्फुटित होती है, जो बाहर में निमित्त रूप मन वचन काया का, जो द्रव्य मन द्रव्य वचन द्रव्य काया है, उस रूप में जाकर शारीरिक योग भी दिखाई देता है। तो योग होता है, योग है बेस, और उस बेस के ऊपर जीव करता है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। सो कषायों से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति उसको कहते हैं लेश्या। यानी जीव की परिणति मन वचन काया रूप। कैसी परिणति, कि जो कषायों से रंगी हुई है। तो देखिए, जब हम बंध की चर्चा करेंगे ना तो बंध 4 प्रकार का होता है। बंध यानी कि कर्म वर्गणाओं का जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना, वे आकर हमारे प्रदेशों में ठहर जाए। तो 4 प्रकार का बंध होता है, वो प्रोसेस है 4 प्रकार की। कितने कर्म आएंगे, कौन कौन से कर्म आएंगे, ये हो गया प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। और कब तक के लिए रहेंगे और कितना फल देंगे, ये हो जाएगा उसका स्थिति और अनुभाग बंध। तो जैसे ये 4 प्रकार के कर्म हैं, इनकी 2 टीम्स बनेंगी, प्रकृति और प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग बंध। सो जीव योगों की प्रवृत्ति करेगा, उससे होगा प्रकृति और प्रदेश बंध। और जीवों की कैसी कषायों की स्थिति है उसके हिसाब से कर्म डिसाइड करेंगे
कि वे कितने काल तक रहेंगे और कितना दारुण या कितना मंद तीव्र उनका अनुभाग होगा, उदय का प्रकार होगा। ठीक है, तो ये दो हो गए, योग और कषाय। ये पूरी बंध क्रिया को पूरा करते हैं। योगों से पता पड़ता है कौन कौन से किस किस जाति के कर्म जीव के साथ बंधेंगे, और कषायों से पता पड़ता है कि भैया ये जो कर्म बंधे कितनी देर के लिए हैं और ये कितनी फल शक्ति वाले हैं, अनुभाग शक्ति वाले हैं। सो अब बंध के दो कारण हो गए, योग और कषाय। इन दोनों को एक बोलना हो तो कैसे बोले? लेश्या। कषायों से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को लेश्या बोलते हैं। सो इसका कर्म बंध में विशेष लेश्या एक शब्द में कहा जाए, कर्म कैसे बनते हैं? सो कर्म लेश्याओं से बनते हैं। लेश्या किसे कहते हैं? कषायों से रंजित योग की परिणति को लेश्या कहते हैं। तीर्थंकरों के जब वे केवली दशा में होते हैं, तीर्थंकर परम गुरु, वे केवल ज्ञानी तीर्थंकर महागुरु, वे 13वें गुण स्थान में है। 13वें गुण स्थान में है तो देखो उनके दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उनके समवशरण का विहार होता है तो वे चलते हैं, उनके काय योग होता है, मन से कुछ सोचते नहीं क्योंकि केवल ज्ञान में मन की आवश्यकता बची नहीं। तो उनके वचन और काया तो होती है ना, तो उनके योग तो होते हैं, लेकिन अब कषायों की प्रवृत्ति नहीं है, तो उनके कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वे बंध रहित होते हैं। उनके जो आश्रव होता है वो ईर्यापथ आश्रव होता है। वहीं हम यदि हाथ भी ऊपर उठाते हैं तो है तो ये काय योग की प्रवृत्ति, काय योग की प्रवृत्ति हाथ को ऊपर उठाना, लेकिन इसमें कोई अंतरंग कषाय छिपी हुई है। सो ये योगों की प्रवृत्ति कषाय से रंगी हुई है कि भैया किसी को मारने के लिए हाथ उठा, कुछ चीज को पकड़ने के लिए हाथ उठा, वचन निकले तो किसी से क्रोध करने के लिए वचन निकले, किसी को क्षमा करने के लिए वचन निकले, तो जो कुछ भी होगा वो कषायों से रंगा हुआ होगा ना। ये कषायों से उसका रंग जाना ये बंध का विशेष करता है। सो ये 3 प्रकार की अशुभ लेश्याओं में तीव्र कषाय के परिणाम होते हैं और योगों की प्रवृत्ति भी तीव्र होती है। नाचता फिरता है, तेज चिल्लाता है, बहुत लंबे काल तक प्रमाद से पड़ा रहता है अथवा युद्ध को निकल जाता है, तो शारीरिक, वाचनिक, मानसिक बहुत हिंसा पाप करता है और उसी समय कषाय तीव्रता को लिए हुए हैं। इसके लिए उसको कृष्ण नील कापोत से नरक तिर्यंच आदि गतियों में जाना पड़ता है। सो ये अशुभ लेश्याएं थी, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या। ये लेश्याएं भी हम सभी को कुगति में ले जाने वाले अशुभ परिणाम है। विकथा, जैन दर्शन में 2 प्रकार की कथाएं कही गई, एक सत कथा और एक विकथा। विकथाएं 4 प्रकार की हैं, राजकथा, भोजन कथा, स्त्री कथा और चोर कथा। सामान्यतया ये 4 विस्तृत उसके भेद किए गए हैं, बाकी तो जितने प्रकार के विषय जो कि आत्मा से ताल्लुकात नहीं रखते, हमारे कल्याण से जिनका कुछ लेना देना नहीं, वे सब विकथा के अंदर जाते हैं। तो हम देखें, हम अपना वक्त जाया जिन 4 बातों में करते हैं वो कौन सी 4 बातें हैं? हम या तो पॉलिटिक्स का डिस्कशन करते हैं कि राज्य में क्या होता है, देश काल स्थिति, इस पर जो हम डिस्कशन करते हैं, ये राज कथा नाम की विकथा है, ये अशुभ परिणाम है। मतलब हम कितना भी आसपास के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो भी दुनिया भर की बातें करेंगे, ये सब भी विकथा होने से अशुभ परिणाम है, इससे पुण्य का बंध नहीं है, अशुभ भाव है। दूसरा, भोजन क्या किया जाए, कब कहाँ खाया था, कहाँ का क्या फेमस है, कैसे बनना चाहिए, क्या रेसिपी है, ये सारा जो चर्चा है भोजन संबंधी, क्योंकि रसना इंद्रिय के हम एकदम आसक्त हैं उसमें, तो उस कारण हमको भोजन की कथा में बड़ा आनंद आता है, लेकिन वह भी क्या है? पाप परिणाम है, अशुभ परिणाम है। स्त्री कथा, पुरुष स्त्रियां पुरुष कथाएं करें, पुरुष स्त्री कथाएं करें, या परस्पर में एक दूसरे की या एक एक की कथाएं करें। सो नो वेद कषाय के उदय में, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद कषाय के उदय में जो भी नाना खोटी कथाएं, चर्चाएं जीव करते हैं एक दूसरे के बारे में, वे सब भी पाप कथाएं हैं, अशुभ भाव हैं, नरकादि गतियों के कारण है।
और है चोर कथा। चोर कथा इत्यादि में सारी बाकी दुनिया की जो पंचायत की कहानियां हैं, जो नाना प्रकार की दुनिया की विचित्रता के प्रसंग हैं, जिनमें मनोरंजन लगता है अथवा जिनमें हम पापों से प्रमुदित होते हैं कि भैया किसको कैसे ठग लिया जाए, अच्छा उसने उसको कैसे बेवकूफ बनाया, उसने अपने टैक्स के पैसे कैसे बचा लिए, इत्यादि प्रकार की जो नाना है प्रवृत्तियां अच्छी नहीं कि वो झूठ बोलकर वहां से बरी हो गया। प्रवृत्तियां तो अच्छी नहीं, लेकिन उनको आनंद के लिए इत्यादि रूपों में सुनकर आनंदित होना और अपने समय को जलाना, दुर्लभ जो समय मनुष्य भव का मिला उसको जाया कर देना, ये चोर कथा है। ये 4 प्रकार की विकताएं, इसमें जगत की सारी बातें जो आत्म कल्याण से ताल्लुकात नहीं रखती, वे सभी कथाएं, वे सभी वार्ताएं किसमें कारण बनती हैं? अशुभ कर्म बंध में कारण बनती है। 4 सत्कथाएं कौन सी होती हैं? जिनागम में जिनका वर्णन है, 4 प्रकार की होती हैं सत्कथाएं, जिन पर हमको सुनना चाहिए, जिनकी चर्चा करनी चाहिए। अपना समय व्यर्थ की बातों में जाया ना कर कर इन 4 बातों के बारे विचार में लगाना चाहिए। कौन सी हैं वे 4 कथाएं? आक्षेपणी कथा, विक्षेपणी कथा, संवेजनी कथा और निर्वेजनी कथा। ये 4 प्रकार की कथाएं हैं, एकदम सरल है। आक्षेपणी मतलब जिनेंद्र देव का क्या मत है, इसकी स्थापना करने वाले जो शास्त्र हैं, मतलब जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की चर्चा करते हैं, सत्तत्व की चर्चा करते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये आक्षेपणी कथा है। मतलब वह चर्चा, वह तत्व चर्चा, परिचर्चा, स्वाध्याय जिसमें स्वमत की, सतमत की, सद्धर्म की वार्ता होती है, वो होती आक्षेपणी कथा। दूसरी होती है अपने ही अतीत को देखने की, अपने आप पर हंसने की कहानी, विक्षेपणी, कि अरे सही बात तो ये थी और हम मानते आए कि भैया 4 दिन की ये जिंदगी है, इस जिंदगी में मौज कर लो। तो नाना प्रकार के पर मत, विपरीत मत, मिथ्यात्व के मत थे, उनके ऊपर, अपने ऊपर ही हंसना कि कैसा ज्ञान मिथ्यात्व राजा ने हमको घुमाए रखा कि अरे हम मानते थे आत्मा कूटस्थ त्रिकाली बस एक ठूठ द्रव्य है और पर्याय वर्याय कुछ नहीं है, सब माया है, एक ब्रह्म है परम ब्रह्म और बस उसकी लीला है। उस भगवान ने ही बनाई है दुनिया और वो ही चुनता है कि किसके साथ क्या हो, हमारा कुछ नहीं चलता, हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। अरे एक दिन आएगा, यदि हम उसको प्रसन्न कर पाए तो हमको स्वर्ग में उसकी सेवा करनी पड़ेगी अथवा नरक में वो प्रताड़ित करेगा। उसने ही हमें रंगा है, उसने ही हमारे अंग बनाए, हम उसी के शरीर के अंगों से निकले, उसकी नाभि से हमारा जन्म हुआ, कि उसके हाथों से हुआ कि पैरों से हुआ, और वो तो बहुत आराम से अपनी सुखशैया पर बैठकर इस जगत की पूरी रचना को देखकर प्रमुदित होता है। कभी बहुत संकट में मानव जाति आ जाए तो उसे बचाने तो आ जाता है, त्रियंच जाति को पूछते ही नहीं कुछ, क्योंकि वे तो हीन है, उनको तो उसको प्रसन्न करने के लिए काट दिया जाए तो भी उसका हृदय नहीं पसीजता। ये नाना प्रकार की जो हमने कल्पनाएं मान रखी थी पूर्व में, निक्षेपणी कथा ने, हम विक्षेपणी कथा ने हम सभी को बताया कि नहीं, ये परमत में एकांत के दूषण थे, इनमें स्वपर वचन, स्ववचन विरोध था, ये सम्यक बातें नहीं थी, और इनके मानने से और इनकी चर्चा करने से तो मिथ्यात्व ही प्रबलता से बंधता था। सो स्वमत की स्थापना करे वो आक्षेपणी कथा, और परमत का खंडन करे सो विक्षेपणी कथा। परमत का खंडन मतलब उसको समझाने नहीं, हम ऐसा मानते थे, क्या पागलपन था, हमने शरीर को नित्य मान लिया था, क्या था, हमने यही मान लिया था शरीर के मर जाने से हम मर जाएंगे, ये तो परमत था, ये मिथ्या मत था, ये तो बात सही थी ही नहीं, हम मरते ही नहीं, पर्याय अवश्य बदलती है, संयोगों का वियोग होता है, नवीन संयोग आकर मिल जाते हैं, ऐसा स्वरूप हमको जो नहीं पता था सो उसको बताया आक्षेपणी कथा ने, और जो हम मानते आते थे गलती में, मिथ्यात्व में, उसको विक्षेपणी कथा ने छुड़ा दिया। तीसरी कथा है संवेजनी कथा। अब जो हमको सुखी करे, कल्याण का मार्ग बताए, ज्ञान वैराग्य को जगाए, ऐसे महापुरुषों की कहानी जो हमको मोक्ष मार्ग में प्रयत्नरत बनाए रखती है, हमें पुरुषार्थ की स्फूर्ति से भर देती है,
वो संवेदनी कथा है, और निर्वेदनी कथा जो हमको इस संसार का यथार्थ रूप दिखाकर इस संसार से वैराग्य बनाए रखती है। हमारे अंदर संवेदनी कथा वैराग्य के, तप के, चारित्र के बीज बोती है। वहीं पर निर्वेदनी कथा ले जाकर हमको 12 भावनाओं इत्यादि के चिंतन से संसार में सर्वत्र दुख ही है, यहाँ सुख की कणिका नहीं है, ऐसा संसार में हम रम ना जाएं, उसके प्रति हमको जागरूक रखती है। सो ये 4 प्रकार की कथाएं हैं। सद्धर्म की स्थापना करने वाली आक्षेपणी कथा, मिथ्या धर्म का विरोध करने वाली विक्षेपणी कथा, मोक्ष मार्ग और मोक्ष के हेतुभूत जो ज्ञान वैराग्य आदि शक्तियां, तप चारित्र आदि शक्तियां, उनको जगाने वाली महापुरुषों की कथाएं, अथवा व्रत नियम तप संयम के उपदेश, ये सब संवेदनी कथा। और वैराग्य दिलाने वाली संसार की दुखमय अवस्था, देखो पाप करके उसने कैसे कैसे भोग भोगे कि वो इतने कालों तक तो नरक में रहा 7वें, फिर निकलकर शूकर हुआ, हीन जातियों में गया, फिर नारकी हुआ, फिर हुआ। सो सुनो, तुम ऐसे परिणाम मत करो, ये परिणाम तुम्हारे लिए हितकारी नहीं। ऐसे संसार में जागृति रखने वाली, संसार के दुखों को दिखाने वाली वह निर्वेदनी कथा। इस प्रकार से इन 4 वार्ताओं में हमारे चारों नियोग विभक्त तो हैं। जो इन पर उपयोग ना लगाए, क्योंकि मिथ्या ज्ञान से पोषित है और पक्षपात अंदर में घर करके बैठा है, इस कारण वह मद में आसक्त हुआ, कषायों के वश से विपरीत लेश्याओं में, विकथाओं में अपना समय गवाता है। सुबह पाप को बांधता हुआ नरक निगुत की यात्रा को निकल जाता है। हमको विकथाओं से बचना चाहिए। विकथा को अनर्थ दंड में भी लिया, दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड किसे कहते हैं? अनर्थ का तो नाम ही अनर्थ है। तो अनर्थ मतलब, वैसे तो दुनिया में कोई बोले अनर्थ हो गया मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। अनर्थ मतलब जो काम का नहीं था, अर्थ मतलब प्रयोजन भूत, अनर्थ मतलब जो अप्रयोजन भूत, जो बेफालतू का हो गया, किसी काम का ही नहीं था। भैया हम जाते थे, क्यों जाते थे पता नहीं, लेकिन गए, कोई मतलब नहीं था वहां जाने का, और जो गए तो अपने शरीर से ही हाथ धो बैठे। भैया कोई यदि काम से जाता, कुछ प्रयोजन से जाता, दर्शनों को जाता, व्यापार को जाता, तो बात थी, चलो घूमने ही चला जाता छुट्टियों में। तुम तो यूं ही टहलते टहलते टाइम पास नहीं हो रहा था तो चलने लगे, और ऐसा जाकर सब कुछ लुटा दिए, तो ये बेफालतू के मारे गए ना। ऐसे ही जीव को कुछ प्रयोजन हो, उसके ऊपर कोई संकट आए, उसको विरोध में रक्षा हिंसा करनी पड़े, उसके ऊपर बहुत दुख हो, उस दुख के निराकरण के लिए उसको कुछ कषाय उद्यम करना पड़े। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, बैठा है आराम से, सारे अच्छे संयोग आसपास जुट गए हैं, तो इसको लगता है अब करें क्या, सम्यक ज्ञान है नहीं, सद्बुद्धि है नहीं, कषायों का पारा बढ़ा हुआ है, लेशियाएं निकृष्ट है, इस कारण अपना समय राज कथा में, भोजन कथा में, स्त्री कथा में, चोर कथा में गवाता है, और इससे बहुत पाप को बांधता है। सो इन विकथाओं में सब कुछ आ जाएगा। आज का टेलीविजन, आज का इंटरनेट, आज की सारे उपन्यास, कथाएं, नॉवेल्स, एवरीथिंग जो कि हमें आत्महित की तरफ प्रेरित नहीं करता, हमारे समय को जला देता है, वो सब विकथा है। विकथा है इसलिए अशुभ भाव है, अशुभ भाव है इसलिए दुर्गति का कारण है। कुध्यान, अर्थ ध्यान 4 प्रकार का, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, निदान और पीड़ा, पीड़ा का होना, तो पीड़ा चिंतवन, ये 4 प्रकार के अर्थ ध्यान हमने कुछ दिन पहले ही इनकी चर्चा करी थी। जीव के जब पाप का उदय हो और वो दुर्बल अवस्था में हो, कुछ ना करते बने, तो एकदम घुटने टेक कर कर्म फल चेतना रूप होकर दुखों को सहता है, रोता है, बिलखता है, वह आर्त ध्यान है, उससे पाप को बांधता है। पासा पलट जाए, जीव के पुण्य का उदय हो, सब कुछ भूल जाए, अपने को बड़ा देखने लगे, तो हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद और परिग्रह में आनंद मानता है, तो ये परिणामों की रौद्रता है। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, मुख्यता से रौद्र ध्यान नरक गति ले जाता है। सो एक कुध्यान, ये भी अशुभ परिणाम है। ईर्ष्या,
ईर्ष्या भी अशुभ परिणाम है। ईर्ष्या भी हीन भावना अथवा मान का जो दूसरा रूप है उसके हुए बिना होती नहीं, पाप का परिणाम है। देवों में इसकी प्रचुरता पाई जाती है और मनुष्यों में भी, क्योंकि मान की अधिकता कही है सिद्धांत ग्रंथों में, सो यहाँ पर भी ईर्ष्या बहुत पाई जाती है, ये पाप है। असंयम, जैसे जिनागम में संयम दो प्रकार का कहा, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। 6 काय के प्राणी होते हैं, 5 स्थावर काय और एक त्रस काय, यानी कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति। ये 5 तो स्थावरों के शरीर हैं जो अलग अलग पृथ्वी के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, जल के रूप में और वनस्पति के रूप में है। और एक त्रस जीवों का शरीर है जो दिखी जाता है, चींटे, मकोड़े, कीड़े, इल्लियां, चाहे जानवरों में गाय, बकरी, मुर्गा, भैंस, ये सब, अथवा मनुष्यों का स्त्री, पुरुष, नपुंसक, इन सबके जो शरीर हैं ये त्रस्काय हैं। अपने वर्तन से, हमारे योगों की प्रवृत्ति से इनके प्राणों की विराधना हो जाना अथवा इनको पीड़ा पहुंचना, वो प्राणी असंयम कहलाता है। हमारे वर्तन से दूसरे प्राणियों को जो दुख पहुंचता है, सो वह प्राणी असंयम होता है। और हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, सो एक एक इंद्रिय को अपने नियंत्रण में ना रख पाना एक एक प्रकार का संयम है। तो 6 प्रकार का इंद्रिय संयम होता है, 6 प्रकार का प्राणीय संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। ये 6 प्रकार के इंद्रिय संयम और प्राणी असंयम, ये सब भी अशुभ बंध के कारण है, पाप परिणाम है। हमको अपने जीवन में प्राणियों के प्रति सजग होना होगा कि हमसे किसी की हिंसा ना हो, प्राणों की विराधना ना हो, और हमको अपनी ही इंद्रियों को नियंत्रण में लेना होगा कि हम किसी भी इंद्रिय के विषय की तरफ इतने अंधे ना हो जाएं कि हमको हिताहित का विवेक भी ना बचे, हम ये समझ ही ना पाए कि हम जो ये कर रहे हैं इससे हमारा ही विनाश होगा। सो ये असंयम भी पाप भाव है। संयम कब प्रकट होता है? 5वें गुण स्थान में देश संयम प्रकट होता है। 4थे गुण स्थान में भी असंयम है, लेकिन वहां का असंयम अनंतानुबंधी कषाय के बिना का है, इसलिए वहां पर उस जीव के उसके अभाव रूप एक देश संयम है। ऐसा युक्तानुशासन ग्रंथ में हमने पढ़ा था स्वामी समंत भद्राचार्य देव से कि भैया ये सम्यक दृष्टि के भी चित चैतन्य देव को जान लेने से एक कषाय चौकड़ी का भाव होने लायक चारित्र प्रकट हुआ है। प्रतिज्ञा रूप उसके देश चारित्र या सकल चारित्र का अभाव है, लेकिन उसकी कषायों में बहुत हल्कापन आ गया है। भारी थी ना अनंतानुबंधी के भार से, टूट गई अनंतानुबंधी की मोटी परत, अब अप्रत्यख्यानावरण प्रत्यख्यानावरण संचलन है। सो हम सभी के जीवन में तो अनंतानुबंधी भी होगी, अप्रत्यख्यानावरण प्रत्यख्यानावरण संचलन भी होगी, यदि हमने सम्यक्त्व नहीं लिया होगा। हम लोगों ने सम्यक्त्व लिया होगा तो नहीं होगी, लेकिन यदि सम्यक्त्व के बिना हम संयम की कल्पना करते हैं, तो यहाँ आचार्य कुंद देव बोलते हैं कि तुम किस संयम की बात करते हो? जो तुमने प्रतिज्ञा रूप संयम लिया है, इंद्रिय और प्राणी संयम, भले ही देश संयम लिया हो या सकल संयम लिया हो, श्रावकों का लिया हो या मुनिराजों का लिया हो, कुछ भी लिया हो, यदि मिथ्यात्व का अभाव नहीं है तो तुम्हारे 4 कषायें पूरी की पूरी अनंतानुबंधी आदि, वो तुमको अंदर से अभिप्राय की अशुद्धि के कारण और वासना में तीव्रता होने के कारण वह संयम तुम्हें कार्यकारी नहीं होगा। इसके लिए आचार्य कुंद देव ने मोक्ष पाहुड़ में एक गाथा लिखी, करोड़ों वर्षों तक किया गया अज्ञानी का तप और संयम उसके सामने ज्ञानी की क्षण भर की गुप्ती ही कर्मों को जला देती है। करोड़ों वर्षों तक आदरे गए संयम जो अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में होता है, उससे जितने कर्म झड़ते हैं करोड़ों वर्षों में, कुछ समयों में, आवलियों में ज्ञानी मात्र अपनी त्रिगुप्तियों से उतने कर्मों को यूं ही झड़ा देता है। सो मतलब क्या हुआ कि मिथ्यात्व के साथ का संयम वो आचार्यों की दृष्टि में किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है कि वह अप्रशंसनीय है, कोई यदि अच्छी दया के परिणाम करता हो, आर्य पुरुषों का आचरण करता हो तो भली बात है,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन क्या उसके सम्यक्त्व नाम के दोष को नष्ट करने का पुरुषार्थ सम्यक्त्व नाम के गुण को प्रकट करने का पुरुषार्थ चलता है? क्या उसके स्वपर भेद ज्ञान का अभ्यास चलता है? क्या उसने मुक्ति को अपना लक्ष्य बनाया है कि छोटे मोटे पुण्योदय में ही वो बहक जाएगा? यदि उसके ये विचार नहीं चले हैं तो वह संयम की श्रेणी में गिना ही नहीं जाता, वो सब असंयम है और वह परंपरा से पाप बंध का ही कारण होगा। तत्काल पुण्य बांधता हो सो अकाम निर्जरा का, और मंद कषाय का ही पुण्य वो बांधता है। शल्य तीन प्रकार की होती है, माया, मिथ्यात्व और निदान। मिथ्यात्व अवस्था में तीन प्रकार की शल्य होती है। शल्य मतलब कांटा, तो फांस लग जाती है ना, दांतों के बीच में एक फांस अकेली लग जाए तो जीभ बार बार उसको कुरेदती है, कहीं कांटा लग जाए जब तक वो छोटा सा कांटा नहीं निकले चैन नहीं पड़ता। ऐसे ही तीन प्रकार की बातें ऐसी हैं जो फांस की तरह बार बार हमारे उपयोग को खींचती हैं कि हम उसको निकाल फेंकें। एक तो जब माया हो, हम कोई तिकड़म चलते हो, तब कितना भय है, चोर से पूछिए जिस समय वो चोरी को एग्जीक्यूट कर रहा है कितना घबराया हुआ है। थोड़ा सा एक पक्षी भी पंख मारता है ना रात को, और पेड़ की पत्तियां भी थोड़ी तेज हिल जाती हैं, घबरा जाता है, कौन उठ गया, किसी ने देखा तो नहीं। ये माया जो है, छल कपट जो है, ये हमेशा फांस की तरह है, उसको याद करके रखना पड़ता है। हमने क्या किया था, किससे बच के जाना है, कोई पूछे तो क्या बोलना है, ये सारी बातें माया नाम की शल्य है। ऐसे में परिणामों में सम्यक उदित नहीं होता, तो मायाचारी जीव के सम्यक उदित नहीं होता। दूसरी मिथ्यात्व नाम की शल्य, ये क्योंकि हमारा देह के प्रति अनंत ममता का परिणाम है, सो हमें निरंतर देह की चिंता लगी ही है। हम कितनी भी बातें करें, लेकिन थोड़ी सी देह पर विपत्ति आने पर हम पूरे ऊपर से नीचे तक हिल जाते हैं। हमको यदि बता दिया जाए ज्यादा दिनों की स्थिति नहीं है, बड़ा कठिन हो जाता है अपने को संभाल पाना। सो जो वास्तविकता है नहीं, शरीर तो मैं हूं नहीं, परिवार तो मैं हूं नहीं, लेकिन इनकी चिंता प्रति समय है ना, ये मिथ्यात्व नाम की शल्य हमको आसपास की सारी वस्तुओं की चिंताएं लगाए रखती है। मिथ्यात्व नाम की शल्य बहुत बेकार की है, इसलिए मिथ्यात्व को, विपरीत अभिप्राय को ही शल्य की कोटि में रख दिया गया। और निदान, मन में कोई इच्छा हो और तीव्र इच्छा हो, ऐसी इच्छा हो जिसके बिना लगे कि हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा जीवन बेकार है, सो वो इच्छा भी जीव दिन रात करता है, और दिन रात करता है सो उसकी शल्य भी इसको पाप बंध का कारण होती है, कुगतियों में ले जाती है। आखिरी है गारव। गारव का अर्थ होता है गौरव करना, अपनी मान बढ़ाई करना। तो ये सब मुख्यतः से इनका वर्णन मुनिराजों के संबंध में मिलता है। जब कोई जीव बहुत ऊंचा आचरण करे तो तीन प्रकार के उसके गारव संभवते हैं जो हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो शब्द गारव है, सबसे पहला जो गारव है वो है शब्द गारव। इधर पर रिद्धि गारव वो दूसरा है। शब्द गारव क्या है? शब्द गारव में यदि कोई मुनिराज या कोई व्यक्ति, कोई विद्वान बहुत अच्छा उच्चारण करता हो और मंत्र आदि को प्राप्त हो, सो उसको उसका यदि घमंड हो जाए, उससे अपने को बड़ा दिखने लगे, वर्ण के उच्चारण का गर्व करे, सो वह शब्द गारव है। दूसरा है रिद्धि गारव, किन्हीं मुनिराज के बहुत सारे बड़ा संग हो, उनके बहुत सारे शिष्य हो, उनके द्वारा दी गई दीक्षाएं बहुत सारी हो गई हो, तो अपने शिष्य, पुस्तक, कमंडल, पिछी, पट्ट आदि द्वारा अपने को ऊंचा देखना, ये सब रिद्धि गारव में जाएगा। और यदि कोई भोजन मुनिराज करे, आहार को प्राप्त हो और उससे प्रसन्न हो कि आज तो बढ़िया आहार मिला, और भोजन पान आदि से उत्पन्न सुख की लीला में मस्त रहे, अपने को ही उससे जीवन को और साधुता को सफल माने, तो ये 7 गारव कहलाता है। 3 प्रकार के गारव हुए, शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव। इनका क्या लेना देना है कि जीव जब अपने आप को शुभ भावों की तलहटी पर भी पाए, लेकिन शुभ भावों का जादू ऐसा है कि वे इसको उसी
झूठ में रखे हुए पाप के दायरे में खिसका देते हैं। जीव जिस ऊंची स्थिति में पहुंचता है, पद पर पहुंचता है, वहीं पर ही हीन परिणाम करने लगता है, घमंड करने लगता है। वह 3 प्रकार का गारव है, जो विशेषतया मुनियों के लिए वर्णन है। मोक्ष पाहुड़ की टीका में इसका संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होता है। सो ये गारव है। इस तरीके से हम थोड़ा यदि विचार करेंगे तो इन सारे परिणामों में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो हम ना करते हो। कहीं ना कहीं जाकर हमारी परिणति में किसी ना किसी रूप में ये सारे परिणाम हैं। और ये परिणाम आचार्य कुंद देव के हिसाब से, सिद्धांत ग्रंथों के और वस्तु स्थिति के हिसाब से अशुभ परिणाम है, और इनका फल नरकादि गतियों में भ्रमण है। हम सभी के ये अशुभ परिणामों की भूमिका शीघ्र ही संक्षेप को प्राप्त हो, और हम सभी शुद्ध भाव को धारण करें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को पूरा करते हैं। कल से शुभ भाव की चर्चा आचार्य देव के अ, आगे की गाथाओं के हिसाब से हम सभी करेंगे। चिन्मयी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु से बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पेछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही चैन वाणी है। हे चिन्वाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूचे लोकालो, सो वाणी मस्तक नभो, सदा देत हूँ ठो। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। संस्वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांतमय जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री